प्रदोष के समय पर उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती हैं। शिव भ्रमण करके जब वापस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वाराह पुराण में की गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया गया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती है। इनका एक समय निश्चित है। भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख के जाती हैं कि आज हमको कहाँ प्रवेश करना है। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहाँ पहुँचना है, हमें किस जगह पे जाना है। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल करके जाती हैं, उन दोनों का निकलना जब होता है, इनको स्थान दिया गया है जहाँ पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती हैं तो दरिद्रता भी जाने लगती हैं। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उनको रोक कर कहती हैं, पहले मैं देख कर आती हूँ कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं है, तू यहाँ रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, दीदी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है कि तेरा सम्मान होना चाहिए, तेरा आदर होना चाहिए, और तू ऐसे अंदर चली जाए, तेरा सम्मान न हो तो कितना बुरा लगेगा। तू यहीं खड़ा रहा, मैं अंदर जाती हूँ। जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश करके आती हैं, और प्रवेश करके आती हैं तो दरिद्रता पूछती है, चले अंदर। तो लक्ष्मी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या दीदी, जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ उस घर में दरिद्रता नहीं जा सकती है, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ था और तुम्हारा विवाह जब दुसाह मुनि के साथ हुआ था, दरिद्रता का विवाह दुसाह मुनि के साथ हुआ था। जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन उस घर में दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। और जब मैं अंदर देखकर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में चले गए, प्रवेश कर गए, वहां दरिद्रता नहीं जा सकती है। चलते चलते दरिद्रता ने देखा लक्ष्मी जी गई, उस एक दरवाजे पर जब जल नहीं छीटा गया था, उसका द्वार साफ नहीं हुआ, रंगोली नहीं डाली गई, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है। कोई श्वान कोई कुत्ता गंदगी करके चला गया उसके दरवाजे पर, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी कहती है, दीदी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू यहाँ जा, तू होकर आ। दरिद्रता प्रवेश कर जाती है तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता, इतने सुबह से मैं घूम रही हूँ, इनके दरवाजे पर आई, ये सब चादर तान के चकाचक खर्राटे भर के सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल के आती है, लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तुम इसके घर में जाना भी मत। तो लक्ष्मी कहती है, दीदी मैं तेरा बात नहीं मानूंगी। लक्ष्मी बोली, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर पे, तुम चिंता मत कर। चल आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश है। आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा, एक बहुत सुंदर बात हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, साउथ वालों से सीखना चाहिए। दक्षिण में जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर, उस समय देव ऋषि नारद ने प्रश्न किया था कि तुम
कहाँ पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई। कहा मैं गुजरात से तो चली हूँ, और वहां से चलते चलते भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़े दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छींट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही हैं वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे बढ़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगलास्रोत और वेदों की ध्वनि होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित होने लगी। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र वालों से सीखना चाहिए कि वहाँ रहने वाले जो भक्त हैं, वहाँ पे जो भक्त होते हैं, वैष्णव धर्म के जो भक्त होते हैं, उनका ये नियम है सुबह के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं। और छींटने के बाद फिर वहाँ पर अपने यहाँ तो दिवाली पर रंगोली बनती है जी, वहाँ पर रोज ही रंगोली बन जाती है। कभी हो सकता है परमात्मा राह भूलकर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहाँ प्रतिदिन की रंगोली चलती है, बनाया जाता है प्रतिदिन। हमें सीखना चाहिए थोड़ा सा। आज के ज़माने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वही बहुत बड़ी बात है। हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही है कि नहीं, वहाँ से लगा के लाओ, इधर से एड़ के लाओ, वहाँ देखो कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ से पोछा लगाओ। खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, पर इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूँगी, तू जा उधर। दया का भाव अगर होता तो उसके मन में भी आता कि मेरी बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर है, पर छोटी सेठानी की तो बड़ी सेठानी है जो मुझ पर करुणा करती है। पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू जा भाभी कमरे में देख ले जा, उसके बच्चों का बड़ा ध्यान रहता, जा तू उधर देख ले, माँ उधर भेज रही है। थोड़ा सा सेवा का भाव रहना चाहिए। और एक निवेदन तो हमने हमेशा करा है, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है। बहू और बेटी। बस कथा का ही अंत कर देते हैं। कथा कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो ऐसी कथा सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल है महादेव के भक्त शर्मा जी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।